अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार हम नहीं, जनता कह रही है कि 400 पार। 40 भी आना मुश्किल हो जाएगा। 40 भी आना मुश्किल हो जाएगा। ये गठबंधन ऐसा है कि ये 40 भी आना मुश्किल हो जाएगा मोदी जी का। इतनी कम सीटें मिलेंगी। हाँ, काम ही इतना किया, काम ही नहीं किए हैं, काम ही नहीं, कुछ नहीं, झूठ के सिवा कुछ नहीं किए मोदी जी। मीडिया के जरिए जहर फैला है देश में। क्या किया? खाली मीडिया को बना रखा है अपना। मीडिया झूठ बोलती है, सारा दिन झूठ बोलती है। 2% लोग से ज्यादा मीडिया को आजकल देख नहीं रहे, आपको देख रहे हैं सब। जी, तो क्या लग रहा है? मोदी जी कह रहे हैं कि एक तरफा लहर है इस बार मोदी जी की सरकार आने वाली। मैम, जब चुनाव शुरू हुई थी ना, तब तो एक तरफा थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रही है, मोदी जी सस्पेंड हो रहे हैं। अच्छा, समझे? वो है ना कि 400 पार नहीं, 75 पार वो हैं। और 70 साल का आदमी का गारंटी एक 75 साल का बुढ़ा ले रहा है ना? और 26 साल का आदमी रिटायर हो रहा है। और कांग्रेस आएगी क्यों? कांग्रेस इसलिए आएगी ना कि जो शुरू से, आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस ही रही। 55 साल कांग्रेस ने राज किया। आप बताओ, जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, वहाँ परमाणु बम बनते हैं, वहाँ एरोप्लेन बनते हैं, वहाँ IIT है, वहाँ एम्स है, मतलब किसी चीज़ की इंडिया के अंदर कमी नहीं है। लेकिन मोदी जी के लिए यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जब कांग्रेस सरकार है ना, प्रॉब्लम है। हम हैं तो अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस यहाँ बहुत कुछ दी, बहुत कुछ दी, जैसे IIT दी, एम्स दी, परमाणु बम दी, सब कुछ दी। एरोप्लेन से लेकर IIT तक कांग्रेस ने दी है, और अभी भी देगी। अभी उन्होंने जो बोला है, कांग्रेस का 5 न्याय है, पहला न्याय है, पहली नौकरी पक्की। आदमी को क्या चाहिए? हमें नौकरी चाहिए। वो बात करते हैं विकसित भारत कब? 1947 के बाद, 2047 में। 2047 में हम बैठे रहेंगे, आप रहोगे? वो बात करेंगे क्या? पढ़ो मत, मंदिर चलो। जब आप स्कूल जाओगे तो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? जब आप जब नौकरी करोगे तो आपको किसी के आगे 5 किलो के लिए झोला लगा के खड़ी रहने की जरूरत नहीं है। आप नौकरी दे दो, 5 किलो देने की क्या जरूरत है? किसी की जरूरत ही नहीं है। तो आप पहले नौकरी जुगाड़ करो, आप पहले पढ़ाई के जुगाड़ करो, आप पहले इलाज की जरूरत करो। कोरोना में आदमी लाखों मरे होंगे, आप लोग रिपोर्टिंग करते होंगे, लाखों नहीं। हर गंगा में, हर नदी में आज जले लाश मर रहे हैं। अजय, क्या किया इन्होंने? कभी बोला टॉर्च जलाओ, टॉर्च जलाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। कभी बोला थाली बजाओ, थाली बजाने से कोरोना खत्म होती है। और वहाँ तक छोड़ो, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से, उससे भी चंदा लिया। जो वैक्सीन बनानी थी कोविशील्ड, आज कोविशील्ड कर रहा है कि जी हमसे गलती हो गई थी, अब लोगों को मरने का डर है। ये भी, अब इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 10 साल में इतनी यूनिवर्सिटी बना दी, इतना अस्पताल बनवा दिए, लेकिन कांग्रेस से देखा नहीं जा रहा हमारा विकास। तो हम तो कहीं घूमे नहीं हैं, जो आप दिखाते हैं वो हम देखते हैं। आप 2 यूनिवर्सिटी का नाम बता दो कि जो पूरे इंडिया में मोदी यूनिवर्सिटी के नाम से कोई चलता है? कहीं पे भी बताओ कि जी हाँ जी मोदी यूनिवर्सिटी के नाम से है, अटल यूनिवर्सिटी है, कहीं पे बना? कहीं नहीं बना। जो भी यूनिवर्सिटी हैं वो कांग्रेसियों का ही बनाया हुआ है, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो। एक भी बता दो कि दिल्ली के अंदर कोई नया यूनिवर्सिटी बना हो, एक भी बता दो जो नया अस्पताल बना हो, एक भी बता दो ना कि हाँ जी मोदी जी ने आया तो ये अस्पताल मोदी जी के नाम से बना, इसके आगे लिखा गया मोदी अस्पताल। ऐसा तो कहीं नहीं है। वो सिर्फ जवान वीर हैं, जुबान का वीर हैं, ठीक है? जुबानों में सपने पब्लिक को दिखा रहे हैं। 400 पार कर दो अपने लिए, पब्लिक के लिए नहीं, वो अपने लिए 400 पार चाहते हैं। 400 पार करो, हम मौज करें, हम अयासी करें। अमित शाह, राजनाथ सिंह और कौन कौन है, जो हमारे देश का गृह मंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं वो क्या है बताओ? उनकी हिस्ट्री क्या है? जो एक खुद ही, जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रहा हो, जो समाज में रहने लायक आदमी नहीं है, आज वो देश के गृह मंत्री हैं, है ना? उनको मोदी जी क्या बोलते हैं? ये हमारा चाणक्य है, बोलते हैं ना चाणक्य। चाणक्य को अपमान करते हैं, चाणक्य को बेइज्जती करते हैं, और ऐसे आदमी से कंपैरिजन कर करके आज दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली में जितना काम केजरीवाल ने किया होगा, और इसके पहले शीला दीक्षित ने किया। कांग्रेस का 7 सांसद है 10 साल से, सांसद का एक काम कोई आदमी बता दे कि सांसद निधि से ये काम बना हो, एक सिंगल काम नहीं है।
यहाँ तक कि यहाँ पानी, सबसे बड़ा समस्या है सीवरों का, कच्चे कॉलोनियों में, वो आज तक नहीं हुआ। 10 साल से सांसद हैं, ठीक है मैम। इसके अलावा और बहुत सा काम है। उनका काम है आपस में लोगों को लड़ाओ, जितना हो सके लड़ाओ, वोट डालो, राज ये भी करो। बोला गया कि सैनिकों का सम्मान नहीं करती है कांग्रेस, ऐसा आरोप लगा रहे मोदी। सैनिक कौन बनाया? सबसे पहले न्यूक्लियर डील कौन किया? अगर सैनिकों का सम्मान नहीं करते हैं, मनमोहन सिंह जी ने न्यूक्लियर डील किया, सारा विरोध होने के बाद भी मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर डील किया। सैनिकों का सम्मान जब इतना ही था तो 4 साल में फौज रिटायर हो जाएगा। क्या कर लेगा 4 साल का फौज? अगर सैनिक का अपमान है तो बताओ। आज पुलवामा हुआ, 300 RDX आया, कहाँ से आया? सरकार की काम थी ना बताना पब्लिक को कि पुलवामा हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये तो कोई नहीं बता पा रहा है, न पुलवामा के बारे में बता रहा है, न उरी के बारे में बता रहा है। ये सारे कौन करा? ये सारे सरकार कराती है चुनाव जीतने के लिए, ठीक है, ठीक है। ये सारे लोग सरकार का काम है, पुलवामा कराना, उरी कराना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर होती है तो उसको जिम्मेवार आप लीजिए, उसकी जिम्मेवारी नेहरू पे मत डालिए कि जी नेहरू ने कर दिया, इंदिरा गांधी ने कर दिया। इंदिरा गांधी का भूत और नेहरू का भूत उनके अंदर घुसा हुआ है, वो भूत अभी बाहर नहीं निकल रहा है। अभी आप देख लो, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जी जी, मैडम, ये भाई ने कहा हमारे मीडियम के माध्यम से, आज राहुल गांधी की जगह जगह जनसभा रैली हो रही है। आम आदमी पार्टी की रैली हो रही है, अखिलेश यादव की हो रही है, तेजस्वी यादव की हो रही है, मगर ये दिखा सिर्फ मोदी जी की रहे हैं। तो जनता का अगर गलत इंस्पेक्शन जाएगा नहीं जाएगा। जब 2 पार्टी मैदान में लड़ रही हैं तो दोनों को बराबर दिखाया जाएगा कि वो हमारे देश के लिए क्या करना चाहते हैं। नहीं, एक वो है जो झूठों को सपने दिखा रहा है। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यानी मेरी मनोकामना है कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊं तो मैं एक तो बनाऊंगा, ये थोड़ी 0 पे आऊँगा। 100 वादे करे, 0 बनाए इन्होंने। 15 लाख का वादा करा, 0 कर दिया वहाँ पे। नहीं, अब ये कहते हैं कि 5 किलो राशन हमारे हर व्यक्ति को दे रहे हैं। 5 किलो राशन अगर तुम कैलकुलेशन लगाओगे तो 200 रुपये का बैठेगा, है नहीं। और सिलेंडर 1000 रुपये का, यानी 400 वाला सिलेंडर 1000 करा, 600 फालतू, 200 का राशन दे दिया, 400 फालतू। 100 करोड़ आबादी अगर राशन खा रही है तो 400 रुपये प्ले कर रही है सिलेंडर के रूप में, है नहीं। राशन पकेगा तो सिलेंडर पे ही। अब आते हैं कि राजनेताओं पे। हमारे अरविंद केजरीवाल में, मैं वैसे जो कन्हैया कुमार का सपोर्टर हूँ और राहुल गांधी को सपोर्ट करने आया हूँ, और जो आम आदमी केजरीवाल का वोटर हूँ मैं। यानी अगर हमारी तरफ से आम आदमी लड़ते तो मैं वोट आम आदमी को करता है, मगर प्रत्याशी उन्होंने कन्हैया कुमार को चुना है। मैं इनके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर हर सीएम के अगर तुलना करोगे तो केजरीवाल नंबर 1 सीएम की पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। ये हैं, है नहीं, लोकप्रिय सीएम है, वो पढ़े लिखे सीएम है। उन्होंने देश की जनता के लिए बहुत करा है। और मिसाल मेरी बहनों के लिए यात्रा फ्री करी है। जो बहनें जॉब करने जाती थी हमारी चंद पैसों के लिए, आज वो फ्री में यात्रा करके काफ़ी पैसा बचा रही हैं। और जो हमारी हमारी माँ समान जो बिजली का बिल भरते भरते थक रही थी, और आज मोदी जहाँ पे राज्य में पार्टी है, जैसे यूपी, वहाँ पे बिल देख लो कितने आ रहे हैं, और दिल्ली में देखो कितने बिल आ रहे हैं, है नहीं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि अब विकसित भारत बनाएंगे, और बोला क्या है कि अब 3रे नंबर पे इकोनॉमी चली जाएगी भारत की। तो क्या लग रहा है जनता ये सब पे भरोसा करेगी? देखो, विकसित भारत जो बनेगा ना मैडम, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं रिपोर्टर हैं, पढ़ी लिखी रिपोर्टर हैं, है रिपोर्टर। अगर आप अनपढ़ होते तो रिपोर्टिंग नहीं करते, है नहीं, ये बात तो क्लियर है। तो इस शिक्षा पे क्यों ध्यान नहीं दिया रहा? मुझे ये बता दो, 10 साल के अंदर 10 स्कूल 10 कॉलेज मोदी सरकार ने बनवाए इस राज्य के अंदर, है नहीं। और जितने भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और सरकारी संस्थाएं जो बनी वो कांग्रेस के दौर में बनी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम हम तो शायद दुनिया में ना थे, हमारे दादा थे, तो उस टाइम बताते थे कि यहाँ टांगे चला करते थे। आज यहाँ BMW कारों में घूम रहा है इंसान, सिग्नेचर ब्रिज जैसे ब्रिजों पे घूम रहा है। सिग्नेचर ब्रिज किसने बनवाया? कांग्रेस सरकार ने बनवाया। कहते हैं मेट्रो का जो उद्घाटन करा, जिनने नींव रखी आने वाले 50 साल 100 साल के लिए, वो भी कांग्रेस ने रखी। और कांग्रेस वो कर सकती है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर मैडम 1-2 सवाल और पूछा जाए तो पूछ सकती हैं आप मुझसे।